हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल द गैलेक्सी ऑफ अकाउंटेंसी। आज के इस वीडियो में करने वाले अपनी क्लास 11 के अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर थर्ड हमारा क्या है, यहाँ पे थ्योरी बेसिस है किसके, अकाउंटिंग्स की, जिसमें हम कहते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ेंगे और एक आईएएस पढ़ेंगे। आईएएस का मतलब यहाँ पे क्या है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जैसा कि आपको यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इन सब चीजों को कहते हैं, हम कहते हैं स्टार्ट करते हैं हमारे पहला पॉइंट से, क्या हमारा क्या, अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो देखिए स्टूडेंट, हमारा पहला पॉइंट यहाँ पे क्या है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अब हमारे पास ये जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल होते क्या है, ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल होते हैं हमारे पास क्या स्टूडेंट, यहाँ पे ये रूल्स होते हैं जिसमें अकाउंटिंग क्या होती है, ऑपरेट्स होती है। ठीक है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है, जनरली रूल है जिससे कहते हैं हम अकाउंटिंग करते हैं। अब ये अकाउंटिंग रूल हमें देता कौन है, हमें अकाउंटिंग रूल देते हैं ये सारे GAAP गैप। कौन देगा ये हमें, GAAP गैप देगा। अब ये गैप हमें क्या देता है, रूल्स एंड प्रिंसिपल्स। क्या देता है ये, रूल्स एंड प्रिंसिपल्स देता है, जिससे हम कहते हैं अकाउंटिंग को ऑपरेट करते हैं। तो देखिए सबसे पहला हमारा पॉइंट क्या था इसमें, अकाउंटिंग प्रिंसिपल। और अकाउंटिंग प्रिंसिपल हमारा क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे रूल्स है, रूल्स जिससे कहते हैं अकाउंटिंग ऑपरेट होती है। और ये कहते हैं हमें रूल्स कौन देता है, गैप देता है। वो भी कहते हैं किसके लिए, रूल्स को और प्रिंसिपल को फॉलो करने के लिए। ठीक है, जिससे अकाउंटिंग हमारी कहते हैं ऑपरेट करी जाएगी। फिर नेक्स्ट है हमारे पास, देखिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल हमारे पास कितने होते हैं, दो टाइप के होते हैं। पहला होता है यहाँ पे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। कौन सा होगा, अकाउंटिंग कंसेप्ट। एंड दूसरा है अकाउंटिंग कन्वेंशन। अकाउंटिंग प्रिंसिपल को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, कैसे कैसे, एक तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड अकाउंटिंग कन्वेंशन। अब ये अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या होता है, अकाउंटिंग कंसेप्ट होता है हमारे पास सिद्धांत। क्या होते हैं यहाँ पे, ये सिद्धांत, जिन सिद्धांत के अकॉर्डिंग हम क्या कहते हैं अकाउंटिंग करते हैं। वहीं पे जो हमारे कन्वेंशन होते हैं, कन्वेंशन क्या होते हैं हमारे पास यहाँ पे, परंपराएं। अब ये परंपराएं कौन सी होती है हमारे पास, परंपराएं वो होती है जो कहते हैं बहुत पहले चलती है, बहुत लंबे टाइम से फॉलो की जा रही है, वही हमारी क्या है, अकाउंटिंग कन्वेंशन है। और जो कहते हैं हम सिद्धांत पढ़ते हैं, वो हमारे क्या है यहाँ पे, अकाउंटिंग कंसेप्ट है। इसके साथ हमारे पास आता है यहाँ पे कहते हैं फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। और फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल स्टूडेंट हमारे पास क्या होते हैं यहाँ पे, फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। पहला फीचर क्या होता है इसका स्टूडेंट, यहाँ पे ये मैन मेड होते हैं। कौन से होंगे ये, मैन मेड। मैन मेड का मतलब क्या होता है, जो कहते हैं इंसानों द्वारा बनाए गए। ठीक है, ये कोई प्रकृति से नहीं मिले हमें रूल, ये कैसे इंसानों द्वारा बनाए गए हैं। वहीं पे हम इसका दूसरा रूल पढ़ते हैं, यहाँ पे क्या है, पॉइंट सेकंड, फ्लेक्सिबल इन नेचर। ये नेचर में क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। थर्ड क्या है यहाँ पे, जनरली एक्सेप्टेड। जनरली हर जगह एक्सेप्ट किए जाते हैं। ये इसके फीचर्स है, जो मतलब हमारी विशेषता होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स, वो बता रखे हैं। तो हमारे पास यहाँ पे पता लग गया अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है, ये रूल्स हैं। ये रूल कौन देता है, गैप देता है। और कहते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, जिसमें पहला कंसेप्ट है, दूसरा क्या है, कन्वेंशन। साथ में ध्यान रखना है हमारे फीचर्स क्या है, फीचर हमारे पास है ये मैन मेड है, ये फ्लेक्सिबल होते हैं नेचर में। थर्ड क्या हमारे पास, जनरली एक्सेप्टेड होता है। हर जगह क्या होता है, जनरली एक्सेप्टेड, हर जगह यही माने जाते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम जानते हैं अपने कहते हैं आगे वाले चीजों के बारे में, जो हमें दे रखा है टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अब हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल कितने तरह के होते हैं, अभी आपने जो ये पढ़े ये क्लासिफाइड थे। ये क्या है, क्लासिफाइड कर रखे हैं हमने दो ग्रुप में, दो कैटेगरी में कर रखे हैं, जो कंसेप्ट है और कन्वेंशन थे। लेकिन जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल, इसके टाइप्स कितने होते हैं, तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास अकाउंटिंग प्रिंसिपल के टोटल 11 टाइप्स होते हैं। और ये 11 टाइप मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम के लिए और आपको आगे तक पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला हमारा क्या है, यहाँ पे अकाउंटिंग एंटाइटी एंड बिजनेस एंटाइटी प्रिंसिपल। पहला पॉइंट हमारे पास क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे
अकाउंटिंग एंटाइटी या फिर बिजनेस एंटाइटी प्रिंसिपल। अब इस प्रिंसिपल के अंदर जनरली क्या बात बताई जाती है आप वो समझेंगे। यहां पे देखिए, एक होती है फर्म। क्या होती है स्टूडेंट यहां पे? एक होगी हमारे पास क्या? फर्म। दूसरा है यहां पे एक पर्सन है जो इस फर्म को चलाता है, वो हो गया ऑनर। इज दैट क्लियर? एक हो गया हमारे पास फर्म और दूसरा क्या हो गया यहाँ पे? ऑनर हो गया। तो यहाँ पे हमें ये बताया जाता है जो फर्म का ऑनर होता है वो फर्म से क्या होता है? सेपरेट होता है। क्या होगा ये? सेपरेट होगा फर्म से। इसका मतलब जो ऑनर है वो फर्म के लिए क्या होता है? यहाँ पे लायबिलिटीज होता है। क्या होगा यहाँ पे? लायबिलिटीज होगा। ठीक है, जो कैपिटल लेकर आएगा उसको एज ए लायबिलिटी कंसीडर करेंगे और ऑनर को कहते हैं, ऑनर फर्म के लिए क्या होगा? एज अ क्रेडिटर कंसीडर किया जाएगा। पहले हमारे पास कहते हैं जो हमारा प्रिंसिपल है अकाउंटिंग प्रिंसिपल, वो हमें यही बताता है कि कहते हैं जो फर्म है और ऑनर है दोनों क्या होते हैं? बिल्कुल सेपरेट होते हैं। कहते हैं फर्म की जो ऑनर की जो कैपिटल होती है वो फर्म के लिए एज अ लायबिलिटीज होती है और ऑनर क्या होता है? एज अ क्रेडिटर होता है। वहीं पे हमारे पास दूसरा है मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। सेकंड क्या हमारे पास पॉइंट स्टूडेंट यहाँ पे? मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। अब मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल का मतलब क्या है स्टूडेंट? यहां पर देखिए, बताता हूं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल दोज ट्रांजैक्शन आर मेजर्ड इन मनी और कैन बी एक्सप्रेस इन मनी इन द टर्म्स ऑफ मनी आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ एंटरप्राइज। तो यहाँ पे हमें बता रखा है केवल वही चीज यहाँ पे रिकॉर्ड करी जाएंगी आपके अकाउंट बुक में जो मनी से रिलेटेड है या मनी की टर्म्स में है। अगर कोई चीज मनी की टर्म्स में नहीं है तो उसको हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ये चीज आपको उदाहरण जैसे बोल रखा है नॉन मॉनेटरी इवेंट, जैसे कहते हैं किसी डेथ हो गई एम्प्लॉय की, उस चीज को यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करा जाएगा। नेक्स्ट क्या बता रखा है यहाँ पे साथ में कि स्ट्राइक मतलब हड़ताल हो गई, उसे भी रिकॉर्ड यहाँ पे नहीं किया जाएगा। लेकिन इससे जो इफेक्ट होंगे वो यहाँ पे इसके रिकॉर्ड करे जाएंगे। जैसे कहते कुछ एक्सपेंस हो गया, कोई लॉस हो गया, वो यहाँ पे मेंशन कर दिया जाएगा अकाउंटिंग में। ये हमारा कौन सा था? ये दूसरा प्रिंसिपल था। तीसरा प्रिंसिपल है अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। अब ये अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल स्टूडेंट क्या होता है? अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल का मतलब है कि यहाँ पे क्या कहते हैं आपको अकाउंटिंग पीरियड्स के बारे में बताएंगे। अब ये अकाउंटिंग पीरियड कौन होते हैं? हमारे पास दो होते हैं। पहला होता है स्टूडेंट हमारे पास क्या? फाइनेंशियल ईयर। और दूसरा होता है स्टूडेंट हमारे पास क्या? कैलेंडर ईयर। अब इसके बारे में यहां पे जानेंगे। देखिए फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर वो ईयर होता है जो 1 अप्रैल से स्टार्ट हो। कब से स्टार्ट हो? 1 अप्रैल से, और नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च तक चले। नेक्स्ट ईयर कब तक चलेगा? 31 मार्च तक। वहीं पे कैलेंडर ईयर क्या होता है स्टूडेंट? जो 1 जनवरी से स्टार्ट हो। जैसे आप कैलेंडर लेकर आते हैं 1 जनवरी से स्टार्ट होगा और कब तक चलेगा? 31 दिसंबर तक चलेगा। वो आपका क्या होता है? कैलेंडर ईयर। तो यहाँ पे आपको ये अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल में यही बता रखा है कि आपके अकाउंटिंग पीरियड 2 होते हैं, एक फाइनेंशियल और दूसरा क्या होता है स्टूडेंट? कैलेंडर ईयर होता है। फाइनेंशियल ईयर होता है जो 1 अप्रैल से स्टार्ट हो और 31 मार्च में खत्म हो जाए। और वहीं पे कहते हैं कैलेंडर ईयर क्या होता है? जो सेम ईयर में स्टार्ट हो 1 जनवरी में और कहते हैं 31 दिसंबर में एंड हो जाए। ये हमारा होता है अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। इसके बाद आता है स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे, अब देखिए हमारे पास 4th पॉइंट क्या दे रखा है यहाँ पे? फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल का मतलब क्या है? अब 4th पॉइंट लिख देता हूं मैं पहले। अब यहाँ पे हम देखेंगे फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल का मतलब क्या है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल अपार्ट फ्रॉम लीगल रिक्वायरमेंट all significant and material information related to the economic affair of the entity should be completely disclosed in the financial statement। इसका मतलब है जितने भी अकाउंट कहते हैं इकोनॉमिक अफेयर्स वगैरह जितनी भी चीजें सारी इंफॉर्मेशन मटेरियल इंफॉर्मेशन हो सारी की सारी कहाँ पे दिखाई जानी चाहिए? यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाई जानी चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में या फिर नोट्स टू अकाउंट हर जगह शो करी जानी चाहिए।
द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड एक्ट एज अ मीन ऑफ कन्वेइंग। यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको कहते हैं किस तरह से एक्ट करना चाहिए, लाइक मीन ऑफ कन्वेइंग। कन्वेइंग का मतलब बताना, कन्वेइंग का मतलब क्या है स्टूडेंट यहाँ पे बताना, कि कहते हैं इस तरह से एक्ट करे कि कहते हैं वो बताए। एंड नॉट कंसीलिंग, नॉट कंसीलिंग मतलब कि छुपाए नहीं, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस तरह से बनी होनी चाहिए कि वो आपको सारी डिटेल प्रोवाइड कराए, सारी चीजें डिस्क्लोज करे आपके सामने, वो कुछ भी चीज ना छुपाए। ये है हमारा फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। इसके बाद हमारे पास क्या है, मटेरियलिटी प्रिंसिपल स्टूडेंट। मटेरियलिटी प्रिंसिपल में क्या बता रखा, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ओनली दोज आइटम एंड इंफॉर्मेशन शुड बी डिस्क्लोज दैट हैव ए मटेरियल इफेक्ट। इसका मतलब हम कहते हैं उन्हीं चीज को डिस्क्लोज करेंगे जिनका मटेरियल इफेक्ट होगा। डिस्क्लोजर ऑफ ऑल मटेरियल फैक्ट इज कंपल्सरी बट इट डज नॉट इम्प्लाई दैट इवन दोज फिगर विच irrelevant आर टू बी इंक्लूडेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए क्या हो, इरिलेवेंट हो, उसको यहाँ पे नहीं दिखाया जाएगा। इफ द नॉलेज अबाउट एनी इंफॉर्मेशन इज लाइकली टू अफेक्ट द यूजर डिसीजन इट इज टर्म एज मटेरियल इंफॉर्मेशन। इसका मतलब अगर कहते हैं कोई नॉलेज है किसी इंफॉर्मेशन के बीच में, इंफॉर्मेशन के लिए, तो कहते हैं वहां पे कहते हैं जो यूजर है, यूजर डिसीजन करेगा कि कहते हैं इसका मटेरियल इंफॉर्मेशन है या फिर नहीं है, एज ए मटेरियल इंफॉर्मेशन उसे जज करेगा। नेक्स्ट क्या है इसमें हमारे पास 6 पॉइंट क्या है, प्रूडेंस एंड कंजर्वेटिव प्रिंसिपल। अब प्रूडेंस एंड कंजर्वेटिव प्रिंसिपल क्या है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल प्रोस्पेक्टिव प्रॉफिट शुड नॉट बी रिकॉर्डेड। इसका मतलब आगे बता रखा है कि अगर आपको प्रॉफिट होगा आप उस चीज को रिकॉर्ड नहीं करोगे, लेकिन अगर आपको लॉस होता है तो आप उसको इमीडिएटली रिकॉर्ड करोगे। क्यों? क्योंकि कहते थे कि एक्सपेंसेस हुए, लॉस हुए, वो साल के दौरान होते रहते हैं, चलते रहते हैं। जैसे मान लो हमारे गुड्स में आग लग गई या गुड्स चोरी हो गई, इनको आप तुरंत करेंटली में रिकॉर्ड करोगे। लेकिन अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है आप उसको रिकॉर्ड नहीं करोगे, क्योंकि प्रॉफिट का असरटेनमेंट कब होता है, एंड ऑफ द ईयर में। अब एंड ऑफ द ईयर कब होता है, अगर आपका फाइनेंशियल ईयर है तो आपको कब पता लगेगा, 31 मार्च को, और अगर आपका कैलेंडर ईयर है तो कब पता लगेगा आपको, 31 दिसंबर को। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ये है हमारे पास क्या, कंजर्वेटिव प्रिंसिपल। 6 है हमारे पास नेक्स्ट प्रिंसिपल स्टूडेंट हमारे पास क्या है यहाँ पे 7 कॉस्ट प्रिंसिपल या हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। अब हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल में स्टूडेंट क्या है कि जब भी आप कोई गुड्स खरीदेंगे, असेट्स खरीदेंगे, उसे याद कहते हैं किस पे लिखोगे आप, एट कॉस्ट लिखोगे। दैट्स मीन अगर आपने कोई प्रोडक्ट 10 का कहते हैं 12 का था मार्केट में, आपने 10 का खरीद लिया है, तो आप उसे 12 से रिकॉर्ड नहीं करोगे। यहाँ पे कितने से रिकॉर्ड करोगे स्टूडेंट, यहाँ पे 10 रुपीज से रिकॉर्ड करोगे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल बताता है कि आप एट अ कॉस्ट हर चीज रिकॉर्ड करोगे, जो चीज आपको जितने पड़ रही है। अगर आप कहते हैं विदाउट कहते हैं मार्केट प्राइस में रिकॉर्ड कर लोगे, तो आपके जो कैश बैलेंसेस वगैरह है इनमें क्या देखा जाएगा, डिफरेंस देखा जाएगा। ये हमें कहते हैं 7th प्रिंसिपल हमें शो करता है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, मैचिंग प्रिंसिपल। अब मैचिंग प्रिंसिपल में क्या है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑल एक्सपेंस इनकर्ड बाय एंटरप्राइज ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड आर मैच विद द रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड ड्यूरिंग द सेम पीरियड। अब मैचिंग प्रिंसिपल हमें क्या बताता है, यहाँ पे स्टूडेंट ध्यान देना है। मैचिंग प्रिंसिपल बताता है आपके जितने भी एक्सपेंसेस हैं उसको आपको मैच करना है किससे, अपने रेवेन्यू से। मैचिंग प्रिंसिपल आपको ये बताता है अगर आप ये करेंगे तभी आपको पता लगेगा कि क्या, जब आप कहते हैं एक्सपेंस को रेवेन्यू से मैच करेंगे कि आपको यहां पे प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है। क्या है मैचिंग प्रिंसिपल के थ्रू आपको क्या करना होता है, सारे एक्सपेंसेस रेवेन्यू के साथ क्या करना है, मैच करने हैं। इससे आपको पता लगेगा कि आपने प्रॉफिट कमाया है या फिर आपको लॉस हो चुका है। फिर दूसरा क्या है हमारे डुअल एक्सपेक्ट प्रिंसिपल।
अब डुअल एक्सपेक्ट प्रिंसिपल हमारे पास क्या है स्टूडेंट यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन हैज टू एक्सपेक्ट। हर एक बिजनेस ट्रांजेक्शन कितने एक्सपेक्ट होते हैं, यहाँ पे 2 एक्सपेक्ट होते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। अब इन दोनों देखो, आपको पता है डेबिट और क्रेडिट इन दोनों के अमाउंट भी क्या होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं। और इसी चीज को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे डबल एंट्री सिस्टम। अब ये जो डबल एंट्री सिस्टम है, ये कहते हैं हमारे पास ये डुअल एक्सपेक्ट प्रिंसिपल हमें क्या बताते हैं कि हमारी जो बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट के दोनों साइड क्या आएंगे, बिल्कुल इक्वल आएंगे। किस तरह से, आपकी बैलेंस शीट हुई, ये वाली साइड आपकी कौन सी हो जाएगी स्टूडेंट, यहाँ पे ये लायबिलिटी साइड हो गई, और ये वाली कौन सी हो जाएगी, एसेट साइड हो जाएगी। अब कहते हैं लायबिलिटी हमेशा किसके बराबर आएगी, एसेट के बराबर आएगी। क्यों, इससे हमारी इक्वेशन क्या बन रही है यहाँ पे कि असेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस में कैपिटल। क्या एसेट्स हमारी किसके बराबर होती है, लायबिलिटी प्लस कैपिटल। और जैसा कि मैंने आपको कहते शुरुआत में फर्स्ट में बताया था, जो कहते हैं कैपिटल होती है वो एज ए लायबिलिटी ट्रीट करी जाती है, और जो ऑनर है वो एज अ क्रेडिटर ट्रीट करा जाएगा। तो ये हमारा होता है डुअल एक्सपेक्ट प्रिंसिपल। इसके अपने हो गए हमारे पास यहाँ पे 10th क्या है, रिवेन्यू ये कंसेप्ट हमें क्या बताएगा स्टूडेंट यहाँ पे कि कहते हैं आपको कहते हैं जिस ईयर में आपने इनकम जनरेट कर लिया, आपने कमा लिया, आप उसी ईयर में से रिकॉर्ड करोगे। और अगर आपको चाहे वो मिली है या नहीं मिली है, मान लो मैंने कहते हैं पैसे कहीं पे काम करा और मैंने कहते हैं इनकम जनरेट कर लिए, लेकिन अभी तो मुझे वो वहां से रिसीव नहीं हुई है कैश में, तब भी मैं उसको यहाँ पे रिकॉर्ड कर लूंगा क्योंकि मैंने इस ईयर में उसको कहते हैं यहाँ पे कमा लिया था। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और ये हमारा क्या है, रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कंसेप्ट या प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्या है, वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट। अब ये वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे देखेंगे, दिस कंसेप्ट दैट सर्टेन शुड बी फ्री फ्रॉम पर्सनल बेसिस। कहते हैं ये कंसेप्ट हमें क्या बताता है कि कहते हैं आपकी जो अकाउंटिंग है वो पर्सनल बेसिस से क्या होनी चाहिए, अलग होनी चाहिए, फ्री होनी चाहिए। दिस मीन दैट ऑल बिजनेस डॉक्यूमेंट लाइक कैश मेमो, इनवॉइस, बिल एक्सेट्रा। इसका मतलब क्या है यहाँ पे, जैसे ऑल बिजनेस डॉक्यूमेंट हो, कैसे कैश मेमो, इनवॉइस, इन सब के बारे में आप आगे चल के पढ़ते हैं यहाँ पे। ये हमारे पास यहाँ पे कहते हैं हमारे जो 11 कहते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल है स्टूडेंट यहाँ पे कंप्लीट होते हैं।